जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 2 ऐसे फ़नी किस्म के कमेंट्स पे बात करेंगे जो मुझे एक आज आया है जो मैंने ज़लज़ले की पोस्ट की है। ये वीडियोज़ मैनिपुलेशन में नहीं जाएँगी, तो ये आप लोग आज ही देखेंगे। यानी आज से मुराद ये है कि कल आप लोगों का इंडिया पाकिस्तान में ज़लज़ला आ चुका है, यानी आज। मुझे दिन और तारीख़ भी याद नहीं है आज क्या है, पर जो भी है सॉरी। हम चलते हैं, पहले हम बात करते हैं। मुझे इस वीडियो के ऊपर एक आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था, जहाँ पर मैंने बात की थी कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कहाँ गायब थी, जिस पे मुझे एक बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, यानी इंतहाई बेतुका ये कमेंट था। लेकिन इसको मैं क्यों ज़रा सा आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये यहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं इनका नाम सोल मेट है, पता नहीं किसकी सोल से निकल कर कहाँ पर मेट करें, अल्लाह जाने। ये एक तरफ कह रहे हैं कि आप ये कहती हैं कि आप प्रिविलेज्ड लोगों में से। मैंने भाई कभी भी ये नहीं कहा कि मैं प्रिविलेज्ड लोगों में से हूँ। मैंने ये बात ज़रूर बोली है कि हम लोग की वर्थ होती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे ऊपर उन्होंने पैसा लगाया होता है। जिस चीज़ पे भी पैसा लगाया जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो इंसान हो या वो एक गाड़ी हो या घर हो। जिस चीज़ के ऊपर भी एक्स्ट्रा पैसा लगाकर उसको मॉडिफाई किया जाता है या पिम्प किया जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और हम सबकी यहाँ पर वैल्यू सिर्फ इस वजह से बढ़ी हुई कि हम पर पैसा लगता है। इवन आपके अपने आर्मी के भी जो लोग हैं, आर्मी सेना का एक एक बंदा जो है, उसकी वैल्यू एक आम नागरिक से इसलिए ज़्यादा होती है कि वो एक अलग तरीके से ट्रेंड होता है, या वो एक अलग तरीके से कुछ करना जानता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा स्किल होती है। तो हमारे पास क्योंकि अलग तरीके से हम मॉडिफाइड लोग होते हैं, पार्शली होते हैं, किसी भी तरीके से कितनी परसेंटेज में होते हैं, पर होते हैं। तो हम मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रिविलेज्ड लोगों में से हूँ। इनफैक्ट कि मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, मैं जहाँ से निकल कर आई थी, जहाँ पे यानी बिलोंग करने से मुराद ये कि मैं जहाँ पर थी यानी जो भी मेरा पास्ट रहा है, मेरा अतीत रहा है, मैं एक प्रिविलेज्ड परिवार से ज़रूर हूँ। पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो प्रिविलेजेस मुझे यहाँ मिलेंगे, यहाँ प्रिविलेजेस किसी को भी नहीं मिलते। ठीक है? तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने हम पर इतने बिलियन ट्रिलियंस खर्च किए होते हैं, और यहाँ पर बिलियन, 1 बिलियन की जो वैल्यू है वो एक चने की दाना या मूँगफली जितनी होती है। या अगर मैं उसको पैसों में यहाँ पर बताऊँ, तो मेरे ख़्याल से वो $1000 के इक्विवेलेंट होगी। अब आप उसको चाहें तो खुद ही किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 बिलियन $1000 के इक्वल होता है। तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है बिलियन या ट्रिलियन खर्च करना। उसके बाद ये बिल्कुल, बिल्कुल जहाँ पर हम लोग होते हैं वहाँ पर अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर, सो कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का वहाँ पर, हम लोगों के ऊपर वो नुकसान नहीं डाल सकते। हमें वो किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में ऐसी जगह पर नहीं रहने देंगे जहाँ नुकसान हो जाए। और फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी अगर ऐसा हो भी जाए और हम वहाँ पर रहें हों, और एकदम से असल में नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, ये तो एक ही हार्प वगैरह का होता है, लेकिन अगर असल में आ जाए, क्योंकि देखिए असली चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे असल में आ जाए, खुदा ने डिसाइड किया कि नहीं ज़लज़ला आना है, तूफ़ान आना है, सैलाब आना है, या कुछ भी होना है, उसके बावजूद भी हम जिस तरीके से बनाए गए होते हैं, या हमें जिस तरीके से उन्होंने मॉडिफाई किया होता है, हमारे अंदर ये कैपेसिटी होती है कि हम विथस्टैंड कर सकें ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब, बारिश, बिजली, फलाना ढिमकाना, एक्स वाई जेड। ठीक है? हम, हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ होती है, या हम इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि हम इन चीज़ों से नहीं गिर सकते। आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से लीजिए कि जहाज़ को बनाया जाता है विथस्टैंड करने के लिए कि उस पे कभी भी बिजली गिरे तो वो बिजली गिर के टूट ना जाए, उस बीच में से उसके टुकड़े ना हो जाएँ, क्योंकि जब जहाज़ बादलों में से जाता है तो अक्सर जगहों पर बिजली बिजली गरज बरस रही होती है। ठीक है? तो अगर हम लोग वहाँ पर चले भी जाएँ, पहली तो बात ये है कि अगर कुछ हो गया हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल, इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग मॉडिफाइड होते हैं, हमारे अंदर चिप होती है। तो अगर हमारे वाइटल्स चेंज होते हैं, हमारा दिल बंद हो रहा होता है, हमें कुछ भी हो रहा होता है, तो वो हेडक्वार्टर से हमें वैसे भी इंजेक्ट कर देंगे। हमारे अंदर कोई भी चीज़, जो भी चीज़ ज़रूरी होगी, चाहे वो कोई सीरम हो, कोई भी चीज़ हो, हम मरने नहीं वाले, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसके बाद हम खुद क्योंकि मॉडिफाइड होते हैं, तो हम अपने आप को शील्ड कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ज़लज़ले, तूफ़ान वगैरह हमें ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ होता है कि हम कितने मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सकते हैं, या हम कितने ज़्यादा फ्लड को बर्दाश्त कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी मॉडिफाइड इसी वजह से होते हैं, और इसी वजह से हमारी वैल्यू होती है, क्योंकि हम पे इतना ट्रिलियन खर्च कर उन्होंने हमें इतना महंगा बनाया हुआ होता है। इसी वजह से वो नॉर्मली नहीं करते। ये एक और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं टर्की में थी तो अर्थक्वेक आया था। बिल्कुल आया था, टर्की में अर्थक्वेक आया था, लेकिन टर्की की जिस सिटी में आया था, मैं उस सिटी के अंदर नहीं थी, और मैंने उसके ऊपर वीडियो कर कर ये एक्सप्लेन भी कर दिया था
कि ये क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन पहले, कुछ घंटों पहले पुल कर लिया था वहाँ पर, जहाँ पर दोबारा से इतना हैवी आफ्टर शॉक जो है वो आने वाला था। मैं उस वक्त इस्तांबुल में थी और मैंने बात की थी और मैंने बता भी दिया था। या तो आप मेरी वीडियोज़ नहीं सुनते हैं, या आप अगर सुनते हैं तो पूरी नहीं सुनते, या अगर आप सुनते हैं तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या आपको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है। और ये ऐसा नहीं था कि पूरा टर्की में जो था वो ज़लज़ला आया हुआ था। उसके बाद ये जो यहाँ पर है, ये आपको एक और ये खुद ही बहुत फ़नी चीज़ है, ये जो आपका यहाँ तक रिप्लाई है ना, सॉरी कमेंट है कि दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि वो मैं हेडक्वार्टर्स तक अपना रास्ता ये बहुत ही फ़नी आपका कमेंट था। अगर आप ज़रा भी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा। आप इतनी बेतुकी बात कर रहे हैं कि एक तरफ आर्मी के लोग होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी इसी तरीके से ट्रेनिंग हो रही होती है। उनकी ट्रेनिंग खैर बहुत हल्की लेवल की होती है, पैरा फोर्सेस हो गई, गोस्ट हो गई, ये सारे जिनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं बड़ी नॉर्मल लेवल की होती हैं। उनको तैयार किया जा रहा होता है ताकि वो दुश्मन से लड़ सकें, अपने देश को सेफ कर सकें, बॉर्डर पर जाकर लड़ सकें या कहीं पर भी जाकर लड़ सकें। जब उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है ना, तो उसमें भी चीज़ों को मिमिक किया जाता है ताकि वो ट्रेनिंग में वो करें। उनके ऊपर भी जुल्म ज़्यादती हो रही होती है, ट्रेनिंग ऐसी ही होती है, बड़ी ख़तरनाक होती है। जुल्म ज़्यादती असली वाली नहीं हो रही होती है, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी ज़ालिम किस्म की होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये आप नहीं कह सकते उन आर्मी वालों को जाकर कि भाई एक तरफ आप अपने आर्मी के लोगों के ऊपर ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको इतना तकलीफ़ भी दे रहे हैं फिज़िकली, यानी शारीरिक या मानसिक इतनी तकलीफ़ उनको मिल रही है कि वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता, ये बड़ी फ़नी चीज़ है। हर हर चीज़ की तैयार करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल के बिना तो आप भी पास नहीं होते हैं एग्ज़ाम्स में। जब आप आगे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या हाई स्कूल से आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल किए बिना आपको उनको कैसे पता चलेगा कि आपको जो सिखाया गया वो आपने सीख लिया है। और दूसरी बात ये कि देखिए ना, यहाँ पर हम चिप लोग होते हैं, आपका नॉर्मल सा फ़ोन होता है, आपने उसको उस पर ट्रैकर लगाया होता है, जो आपका इतना बड़ा कोई वैल्यूएबल एसेट भी नहीं होता है। आपकी ज्वेलरी, लॉकर, सेफ, आजकल तो सूट केसेस के अंदर तक चिप ट्रैकर्स डलते हैं। एप्पल का अपना खुद का ट्रैकर है, वो डला हुआ होता है। आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ट्रैक करते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, हम उनका एसेट हैं, हमारे ऊपर उन्होंने इतना खर्च किया है, उन्होंने हमें इतना सब कुछ मॉडिफाई किया है, तो आपको लगता नहीं ये इतनी बेसिक चीज़ हम में नहीं डालेंगे? सबसे पहले एक नॉर्मल, जब अपहरण होता है ना किसी इंसान का, तो उसको चिप लगा दी जाती है। नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को लगा दी जाती है, तो हम जैसे लोगों में क्या वो चिप इंसर्ट नहीं करेंगे सबसे पहले? दूसरी बात, ज़रूर ओशन में या सहरा में या स्नो के सहरा में या फिर क्या कहते हैं जंगल में ही हमें भेजते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये देख रहे होते हैं। वो कैसे देखेंगे कि हम सही तरीके से पहुंच रहे हैं और हम सही रास्ते लेकर पहुंच रहे हैं, हम सही तरीके से अपने कवर को ब्लो किए बिना पहुंच रहे हैं? तो उसके लिए हमारे ऊपर नज़र होगी, हमारे ऊपर टीम होगी, ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ट्रैकर होगा, हमें लिटरली लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो ये उस पूरी प्रैक्टिस का, उस पूरी ट्रेनिंग का प्रोसेस है। ये नहीं कि उन्होंने हमें जंगल में और छोड़ दिया कि जाओ भाई तुम वहाँ से भाग जाओ। आप खुद सोचिए यहाँ से लोग कितना भागने की करते होंगे या कुछ ना कुछ करने की करते होंगे, तो ये ट्रैकर होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर कितनी मल्टीपल चिप्स जली हुई हैं, आपको ये भी नहीं अंदाज़ा। एक तो ट्रैकर की होती है, फिर एक हेल्थ की होती है, एक फलाना की होती है, एक ढिमकाना की होती है, एक जहर की होती है कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको आपका जो ये आखिरी वाला था, ये बहुत फ़नी था। और प्राइवेट जेट्स, क्या प्राइवेट जेट्स नहीं, हमारे पास पूरी प्राइवेट एक ट्रांसपोर्ट्स की मोड है, यानी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट जो होती है वो पूरी की पूरी है, वो प्राइवेट ही कहलाएगी, क्योंकि वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, वो हमारे लिए। जैसे आपके पास प्राइवेट कार है, लोगों के पास प्राइवेट वैन्स होती हैं, प्राइवेट बाइक्स होती हैं, आपकी प्राइवेट साइकिल्स होती हैं, हर चीज़ वो प्राइवेट होती है जो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होती। तो ये प्राइवेट जेट्स जो हैं वो सिर्फ मेरे यूज़ के नहीं है या मेरे खुद के नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि जेट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, मैं खुद भी अफोर्ड कर सकती हूँ, आज भी कर सकती हूँ और पहले भी कर सकती थी। जेट्स को इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, कुछ मिलियन के भी नहीं होते, मिलियन से भी कम के ही होते हैं, इतना कोई ख़ास, यानी जेट मिल जाता है, मिलियन वगैरह में अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन हाँ इतना कोई इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है। मिलियन के जेट हो या मिलियन से कम का हो, जेट होना या ये चीज़ें होना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिस तरीके से आपने तंज़िया तौर पर लिखा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं किस बात का दुख हो रहा है। तो ये जेट का होना, ये तो बिल्कुल ही बेतुका था। और वो जो टर्की वाली बात थी, वो ऑलरेडी आप नहीं सुन रहे या नहीं समझ रहे, वो अलग बात है। और ये मैं क्यों यहाँ आपको बता रही हूँ या मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सिर्फ इस वजह से कि ताकि दूसरे लोग जो सुन रहे हैं उनको, जब आप लोग मेरी बातें सुन रहे होते हैं ना, तो ये कोशिश किया करें कि गौर से सुन लिया करें। और अक्सर क्या होता है कि मैं वीडियोस में आगे पीछे कुछ ना कुछ कहीं और का एक्सप्लेन कर देती हूँ, और अगर आप लोग एक और एक करते रहे ना, तो आप प्लस कर पाएंगे कि 1 और 1 2 होता है, 11 होता है, या आप लोग खुद भी कर सकते हैं। हर बात का अक्सर मुझे जब कोई रिप्लाई आ रहा होता है, वो ऐसा आ रहा होता है जैसे
यानी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा होता है चीज़ों के ऊपर। तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखिए मेरी वीडियोज़ के अंदर तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन होती है और चल रही होती है। और एक और इन्फॉर्मेशन से याद आया, इनका एक और कमेंट था जो यहाँ पर उन्होंने उसी वीडियो के ऊपर किया था। वो ये किया था कि आप हर वक़्त ये बोलती रहती हैं बाद में बताऊँगी, बाद में बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। आप कभी कुछ बताती ही नहीं हैं, आपके चैनल को फ़ॉलो करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं इनको ये कहूँगी कि चैनल आप बिल्कुल मत फ़ॉलो कीजिए अगर नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि मेरी 800 से ऊपर वीडियोज़ हैं इस चैनल के ऊपर 2.5 साल के अंदर, या पौने 3 साल हो गए, 2.5 साल पता नहीं कितने, कि मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मेरी हर वीडियो में इन्फॉर्मेशन होती है, मैं हर टॉपिक पे डिस्कस कर रही होती हूँ, जो हो रहा होता है उस वीडियो को मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मेरे ज़हन में अगर कोई और टॉपिक आता है तो मैं उस पे कहती हूँ कि हाँ, मैं बाद में बताऊँगी या बाद में बात करूँगी। जो वीडियो का करंट टॉपिक चल रहा होता है वो उससे हटकर होता है तो मैं उसके लिए कह रही होती हूँ। मुझे आदत है कि मैं वीडियोज़ के ही आखिर में या बीच में बोल देती हूँ कि आने वाले दिनों में मेरा क्या प्लान है या मैंने कौन सी वीडियोज़ करनी है। तो मैं इसलिए भी बता देती हूँ और मैं इसलिए भी बोल देती हूँ कि मैं खुद भूल जाती हूँ, तो मेरी टीम क्योंकि इन वीडियोज़ को डालती है तो वो फिर पेपर पे लिख लेती है कि मैंने आगे आने वाले टाइम पर कौन सी बातें करनी, तो मुझे भेज देते हैं दोबारा कि मैंने ये चीज़ें बोली हुई है, मैंने ये प्रॉमिस किया हुआ है। तो मुझे आदत है। आप में से अगर यहाँ कोई सर्जन होगा, सर्जन्स को भी आदत होती है कि जब वो सर्जरी कर रहे होते हैं तो एक एक प्रोसीजर को बोलते जाते हैं ताकि वो रिकॉर्ड होता रहे, पता चलता रहे सारे इर्द गिर्द के डॉक्टर्स को भी, वो सब विटनेस बन जाएं कि ऑपरेशन क्या हो रहा है ना पेशेंट के ऊपर, किस तरीके से हो रहा है, उसका प्रोसीजर क्या चल रहा है। तो मुझे मुझे भी आदत है। दूसरा ये कि मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की हूँ, हम लोगों को आदत होती है हर चीज़ को बोलने की, रिपीट करने की, बार बार करने की। मुझे आदत है और मैं बोल देती हूँ कि हाँ, मैं बाद में बताऊँगी, पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है और आप मुझे यहाँ पर डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। मेरे चैनल पर आप शुरू से देख लें अभी तक, चाहे वो सुशांत, चलें सुशांत के किस को अगर हम साइड में कर भी दें, मैंने आज तक जो भी बात की, चाहे वो इवन बॉलीवुड से भी रिलेटेड हो, मेरा मेरा जो काम है वो यही होता है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ या गॉसिप्स पे ना लगूँ। तो आपको अनफॉलो करना है, जो भी करना है आप कीजिए, मुझे धमकी यहाँ पर आकर मत दीजिए कि आपके चैनल को फ़ायदा नहीं है फॉलो करने का। मुझे जब कभी भी असर नहीं पड़ा इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे है ही नहीं। मेरे चैनल पर कितने कम लोग देखते हैं, 3000 5000 लोग डेली वीडियो देखते हैं, मुश्किल से वो भी। मैंने वीडियोज़ बंद नहीं की है बनाना और ना मैं करूँगी, तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा क्या, मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पर लोगों को सिर्फ एजुकेट करना है, मुझे यहाँ अवेयरनेस फैलानी है। वो चाहे आखिर में 100 लोग भी बच जाएँ, मैं अपनी वीडियोज़ करती रहूँगी जब तक मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। और एक और यहाँ आते हैं, मैंने ये अभी एक कमेंट किया, सॉरी पोस्ट की थी अभी आधा घंटा ही शायद पहले, पता नहीं कितनी देर पहले, तो इनका, अच्छा आधा घंटा नहीं 4 घंटे पहले हो गए, अच्छा। तो ये एक यहाँ पर इनका कमेंट है, वो मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कह रही थी कि इतना सो कॉल्ड एक्सेस है। पहली तो बात है, सो कॉल्ड कुछ भी नहीं होता है, एक्सेस ज़रूर है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो जगह है ये पूरी दुनिया है। जैसे एक आपकी पूरी दुनिया है, इसी तरह हमारी एक पूरी दुनिया है। ये पूरी जो दुनिया है, इसको मैं दूसरी दुनिया या इसको यहाँ पर दूसरी दुनिया एवे नहीं कहा जाता है, ये दुनिया है। एक दुनिया बहुत बड़ी है आपकी अपनी खुद की, और हमारी भी इक्वली उतनी ही बड़ी दुनिया है, उतनी ना सही लेकिन बहुत बड़ी दुनिया है, और उसमें बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं और एक एक डिपार्टमेंट में बहुत कुछ हो रहा होता है। मेरा जो एक्सेस है या जिसमें मैं काम करती हूँ, इन्फॉर्मेशन, तो मेरे मिशन हैं जिस पे मुझे भेजा जाता है। मैं इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मैं हेड नहीं हूँ। मेरा एक्सेस जो है वो ट्रेनिंग में है हमारा, और उसके बाद जो मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ या मैं आप लोगों के ऊपर जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ और हम वीडियोज़ जिन टॉपिक्स पर कर रहे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वो होती है जो मैंने अपने ओवर द ईयर्स जमा की हुई है, जो मेरे पास रिकॉर्डेड है या वो जो मुझसे बिलोंग करती है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ दे रही होती हूँ। जहाँ तक बात आ गई छोटी छोटी चीज़ों की कि कब कहाँ ज़लज़ला आना है, तूफ़ान आना है, कब कहाँ पर बिजली गरजेगी, बम फटेगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा, पहली बात है ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं इसकी इन्फॉर्मेशन, मैं इस डिपार्टमेंट के पास जाकर नहीं बैठ सकती या वहाँ पर कोई बंदा नहीं रख सकती। हर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ पिंग हो रहा होता है और वहाँ कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है या होने वाली होती है। हर वक्त वो मुझे अपडेट्स वहाँ से कोई नहीं भेज सकता। दूसरी बात ये कि हमारे बीच में एक डिपार्टमेंट या एक हेडक्वार्टर से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है, जब हम लीगल तरीके से करते हैं हमारी दुनिया के हिसाब से। लेकिन जब अगर हम इलीगल तरीके से भी करते हैं, जो हमारी अपनी टीम है मेंबर्स की, जो हम लोग सब रेबल्स हैं, हम जब कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें और मुश्किल होती है छोटे छोटे कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए भी, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। इसलिए जब मैं मिशंस पे भी जाती हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं सुशांत के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे, मैं कहती हूँ कि मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। हमें टाइम लगता है चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में। तो वहाँ से अगर लेट्स से कि मुझे उस हेड क्वार्टर से जहाँ पर ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होके होने वाली होती हैं, मुझे पता नहीं चलता, वो मुझे नहीं फ़ोन करते कि सीडी हम ये करने जा रहे हैं, आप नारियल फोड़ दीजिए, या मैंने वहाँ जाकर नारियल नहीं फोड़ना होता है।
ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, जब ये हो जाएगा या कोई चीज़ होने वाली होती है तो वो हमें पता ज़रूर होता है कि चीज़ें होने वाली हैं। इसी वजह से मैंने अभी ज़लज़ले के अभी जब फ़रवरी में आई थी तो मैंने पहले ही बता दिए थे कि टर्की के इर्द-गिर्द के जितना रीजन है वो सारा अलर्ट पर है और वहाँ पर किसी भी वक़्त हो जाएगा। फ़रवरी के आखिर में होना था, फ़रवरी के आखिर में इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ज़लज़ले आए हैं, छोटे मैग्नीट्यूड के आए थे। और ये वाला इन्होंने सिर्फ इसलिए किया है 1 महीने डिले से, वो सिर्फ उसका कारण ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लगी। वो मैं अभी अगली वीडियो करूँगी तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी कि वो क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपका जो कमेंट है वो इसलिए बेकार है और वो फ़नी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने 1 महीने पहले यहाँ पर वीडियो की थी और मैंने तब भी बता दिया था कि फ़रवरी के आखिर में आना है, फ़रवरी के आखिर में आया था और उसके बाद भी आप लोग इस वजह से भी अलर्ट रहें क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2023, 24 और 25 क्लाइमेट वारफेयर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका इंडिया, पाकिस्तान नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ आता रहेगा। मैं वहाँ से हर हर वक़्त आप लोगों को नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन उस तरीके से निकाल भी नहीं सकती। मेरा एक्सेस ट्रेनिंग से है, मेरे एक्सेस में क्या चीज़ें हैं वो हैं, या फिर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो मैंने खुद जमा की है। यहाँ पर मेरी जो भी वीडियोज़ हैं मैंने आज तक अभी तक, अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी बात करूँगी, मैं क्यों बात करूँगी क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फलां बंदा या वो ढिमका बंदा कौन सी एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल है, उसकी बॉडी किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को बैठ सकती है, कर सकती है। तो मुझे इसलिए पता है। और कई लाखों करोड़ों टाइप के यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन के होते हैं, इवन मेडिकल का होता है। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हमें मेडिकल में क्या चल रहा है। फिर एक्सपेरिमेंट्स में जैसे चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, वायरसेस तैयार हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आप लोगों की ये फ्रीक्वेंसीज तैयार हो रही होती हैं, या कई सारी चीज़ें तैयार हो रही होती हैं जो फिर बाद में यूज़ की जाती हैं आप लोगों की टेक्नोलॉजीज़ के साथ। जैसे कि आप लोगों की सोशल मीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट का जो सारा मीडिया हो गया, फूड हो गया, फार्मा हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही होती हैं। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि भाई आपको को ये कैसे नहीं पता चला कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ वहाँ पर तैयार हो रही थी, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो वायरस, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? मुझे कैसे पता होगा? मुझे नहीं पता होगा क्योंकि वो बिल्कुल किसी और देश के अंदर वो हेडक्वार्टर होगा। हमारा हेडक्वार्टर नॉर्वे के अंदर है, हम एक जगह पर हैं। यहाँ पर एक और भी हेडक्वार्टर, उसके बाद स्वीडन में है, स्विट्ज़रलैंड में है, इटली में है, और ऐसी कई सारे देश हैं, कई सारी जगहों में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी हैं। अमेरिका के अंदर कई सारे हैं। कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बाद फिर हमें अपने चैनल के थ्रू जब इन्फॉर्मेशन लेनी होती है आपस में, तो बहुत मुश्किल होता है। और जब हम लीगल तरीके से भी कर रहे होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, हमें ये बहुत तरीके से करनी पड़ती है कि कोई भी चीज़ बीच में चैनल में लीक ना कर जाए। ये चैनल यूट्यूब का नहीं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन के चैनल्स होते हैं उसमें से कहीं लीक ना कर जाए, एक आम इंसान के हाथ में ना लग जाए कोई भी चीज़, या किसी डिपार्टमेंट के हाथ ना लग जाए जो आप लोगों की दुनिया का। तो ये हम एक पूरी दुनिया को चला रहे हैं और हमारी दुनिया में सारे देश आते हैं और हर देश में हमारे बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके डिविजन्स होते हैं। एक हेडक्वार्टर ही बहुत बड़ा होता है जो कि हमारा ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर है। उस ट्रेनिंग हेडक्वार्टर के कई सारे डिविजन, सब डिविजन्स, अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं जो भी अभी आज तक यहाँ पर बात कर रही हूँ वो सिर्फ होती है, इवन बॉलीवुड की भी मैं वो बात कर रही होती हूँ जो मुझे पता है, क्योंकि मैं फुटपाथ वाले के साथ रही हूँ और मेरा टाइम गुजरता है और अभी भी गुजरता है। तो मुझे पता है कि बॉलीवुड में जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने अभी तक वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना शुरू की है जो मेरे दूसरे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, मेरे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, दूसरे हेडक्वार्टर्स के लोग हैं, अभी मैंने शुरू भी नहीं की है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस या मेरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो रही हैं। अब मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ, अभी कल को पता चले कहीं कोई मरने वाला है, ठीक है, कोई बड़ा इंसान मरने वाला है, मुझे पता होगा नहीं, मुझे नहीं पता होगा क्यों मरने वाला है। मैं आप जब मर जाएगा मैं आप लोगों को ये चेक करके ज़रूर बता सकती हूँ कि वो खुद नेचुरली मरा था या उसको मरवाया गया था यहाँ से। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जैसे मुझे पता था कि बुढ़िया को भी हम ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी वो जो जगह थी जहाँ पर उसको होस्ट बॉडी में डाला गया था, वो एक ऐसी चीज़ हो रही थी, एक उसके पीछे कई सारे पर्सनल रीजंस भी थे जो मैंने अभी तक यहाँ पर शेयर नहीं किया, मैं भी करूँगी भी नहीं। तो मेरा वहाँ पर होना बनता था, मुझे वहाँ पर जाना पड़ा था, वो ज़रूरी था, वरना मेरा डिपार्टमेंट भी नहीं है होस्ट बॉडीज़ वाला, तो मैं उसमें घुसती भी नहीं हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं, कई सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब मुझे ये ज़रूर पता चल गया था कि जब टर्की में आया था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इर्द गिर्द का पूरा रीजन है वो अफेक्ट होगा, और उसने अफेक्ट होना था और वो हो गया। वो अभी भी शुक्र करें कि वो उतना बुरी तरीके से नहीं हुआ। अगली वीडियो में, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और ये अफ़गानिस्तान, चाइना में जो सारा ज़लज़ला है मैं उसके ऊपर बात करूँगी, मैं बताऊँगी किस तरह इंडिया अब टारगेट में है और क्यों है। तो ये जो छोटे-छोटे आप लोगों के इल्ज़ाम होते हैं ना फ़नी टाइप के, ये मत लगाया करें क्योंकि आप लोगों को यहाँ का अंदाज़ा नहीं है। आप देखिए ना, एक दुनिया है, आपकी एक दुनिया है, एक इतनी बड़ी दुनिया है, उसके अंदर कितने सारे देश हैं।
जिस तरीके से आपके देश है ना, और एक देश में क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको नहीं पता ना। आपके देश के भी मुख्यमंत्री, मंत्री, किसी को भी नहीं पता होगा, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होगा। इवन जो सब एक ग्रुप के भी होते हैं ना, एक ग्रुप के भी होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि उनके दूसरों के देश में क्या चल रहा है, क्योंकि हर देश के अंदर इतनी चीज़ें, इतने कांड चल रहे होते हैं। तो हमारे तो जो पूरे पूरे डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स हैं, हर हेडक्वार्टर में कांड ही होते हैं, हर तरीके के हो रहे होते हैं। तो मैं वहाँ पर बैठ कर तो नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा अपना भी काम चल रहा होता है, मेरी अपनी ट्रेनिंग का पूरा डिपार्टमेंट होता है, मुझे वो देखना होता है। फिर मैं डबल काम करती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स में भी जाती हूँ, मैं इंफॉर्मेशन के मिशंस पे भी जाती हूँ। तीसरा मेरे पास ये काम होता है कि मैं खुद एक पूरे डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा काम होता है। मैं कभी भी आप लोगों को बैठ कर नहीं बता सकती। हाँ, जैसे मुझे पता था फीफा में कौन जीतेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर थी। तो जब मैं वहाँ जा रही थी, हमें वहाँ भेजा गया था, तो हमें भेजा जाता है, तब हमें पता होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जब मैं टर्की भी गई थी, मुझे पता था, हालांकि मैं ऑफिशियल उस पर नहीं गई थी, मैं अनऑफिशियली गई थी, पर मुझे पता था कि टर्की में ज़लज़ले आएंगे। मुझे पता था कि टर्की में दोबारा से ज़लज़ले आएंगे, लेकिन मैं वहाँ गई भी थी। पर मुझे ये भी पता था कि मेरे होते हुए उधर नहीं आएगा, जब तक मैं वहाँ होंगी तो वो रुका रहेगा, वहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर उन्होंने कुछ करना होगा, मुझे पुल कर लेंगे, वो मुझे हटा लेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हो रही हैं, क्या हो रही हैं, वो मेरे पास मेमो नहीं भेजते कि बहन हम ये करने वाले हैं, तुम आओ नारियल फोड़ दो। तो ये आप इसको ऐसे लीजिए कि मैं एक देश हूँ, और कहीं और होने वाला हेडक्वार्टर एक और देश है। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। ये ऐसा नहीं कि एक छोटा सा डिपार्टमेंट है या एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, बस उसी में हम सब हैं और वहीं सब कुछ हो रहा है। नहीं 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 नहीं, हम लोग बहुत अंडरग्राउंड होते हैं। हम ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर एक से दूसरे डिपार्टमेंट को भी एक्सेस नहीं होता, और उस जगह में भी एंटर होने के लिए आपको पहले पूरी चीज़ें बनवानी पड़ती हैं। एक्सेस कार्ड होता है, बड़े सारा सब कुछ चल रहा होता है। तो मेरी टीम के लोग ज़रूर होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर ज़रूर होते हैं, उनको भी कितना एक्सेस होता है ये भी देखना ज़रूरी है। और हम हर वक्त अपने एक्सेस को मिसयूज़ नहीं करते, कि हम, क्योंकि मिसयूज़ करने के लिए फिर हमें पूरा सिस्टम जो है वो कवर करना पड़ता है, अपनी जो हमारी पूरा पिछवाड़ा होता है उसको कवर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस बिल्कुल डिपार्टमेंट में है जहाँ पर डिज़ास्टर्स होने वाले होते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे लोग हैं, ठीक है। अब उनको कितना एक्सेस है, वो उस वहाँ पर किस रैंक पर हैं, किस लेवल पर हैं, वो देखने की बात है। फिर उस एक्सेस उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमें उनसे इन्फॉर्मेशन क्या निकलवानी है। जैसे अगर कोई XYZ है, मैं उसको फ़ोन करूँ, मैसेज भेजूँ या किसी भी तरीके से, तो मुझे उसको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि भाई या बहन वो वाली चीज़ के बारे में बताओ कि वहाँ पर उस चीज़ में क्या होने वाला है। फिर हमारे पास ऐसा नहीं होता कि अर्थक्वेक को हम अर्थक्वेक का नाम देते नहीं, हमारे हर तरह के कोड्स होते हैं, उन कोड के भी 1000 कोड होते हैं, और फिर हर कोड का भी एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक कोड है, मेरा नाम है, मेरा जो कोड है वो मून है, आपको पता है, ठीक है। तो मैं खाली सिंपल एक मून कोड के साथ नहीं हूँ, मेरा एक कॉम्बिनेशन है, मेरे मून पे 2 और कोड्स लगते हैं, ठीक है। हम हमेशा तिगड़ी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम जिस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रायंगल है ना, वो आप लोगों को पता होगा। तो हर चीज़, अब जैसे अर्थक्वेक होना है, टर्की का जो अर्थक्वेक होना था उसका एक तो पहले अर्थक्वेक का कोड लगेगा, और फिर टर्की में होने का एक अलग कोड होगा, और जिस जगह में एग्जैक्टली उन जिस जगह को टारगेट कर रहे थे उसका अलग कोड होगा। तो हमें वो कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए। अब उस कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए हमें एक और हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ेगा, जो पूरा का पूरा हेडक्वार्टर्स ही सिर्फ कोड्स और कॉम्बिनेशंस के लिए, वो अलग जगह पर है, वो किसी और देश में। वहाँ से पहले मुझे अपने किसी बंदे से उस एग्जैक्ट मिशन के उस कोड को निकालवाना पड़ेगा। फिर मुझे पता भी होना चाहिए कि ये कोई चीज़ ऐसी करने वाले हैं, कि कहीं ज़लज़ला करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। फिर मुझे वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ से निकाल कर फिर मुझे पूछना पड़ेगा। फिर वो मुझे बताएंगे कि हाँ बहन, ये एग्जैक्ट डेट, टाइम और टाइम पर इन्होंने इनिशिएट करना है, नहीं करना है, क्या करना है। उसके बीच में भी और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं एकदम फ़ोन घुमाऊँ, कि मैं कहूँ हाँ अबे भाई ये बताना ज़रा किस दिन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि रोज़ाना वो लोग ब्लैक बोर्ड पर आकर लिखते हैं कि आज के दिन हम यहाँ जगहों पर बॉम्ब फेंकेंगे या ये करेंगे। ये चल रहे होते हैं। जैसे मैं एक और चीज़ बताती हूँ, 2020 में वो जो मुंह ढक कर चलने वाली एक जो बीमारी आई थी, वो 2020 में होनी ही नहीं थी, वो 2020 के लिए थी नहीं। उसको और ज़्यादा डेडली करके 2021 में लाना था। वो 2021 में आती, वो अमेरिका से स्टार्ट होती, वो चाइना से स्टार्ट भी नहीं होनी थी। वो 2020 के बिल्कुल आखिर में स्टार्ट होनी थी, जैसे 2019 के आखिर में चाइना से हुई थी, बिल्कुल उसी तरह 2020 के क्रिसमस के टाइम पर होनी थी, और वो 19 में हो गई थी। चाइनीज़ पता नहीं किस टाइम पर हुई है, क्रिसमस के इर्द गिर्द हुई। चाइनीज़ न्यू ईयर कौन सा टाइम था मुझे भी याद भी नहीं है, क्योंकि वो चाइना ने चोरी किया था। वो तैयार अमेरिका में हुआ था, वो अमेरिका की
क्या कहते हैं, अमेरिका की वो थी प्रॉपर्टी, सॉरी वो अमेरिका की प्रॉपर्टी थी, वो अमेरिका ने करना था और उसको थोड़ा और डेडली कर रहे थे, वो उस पर भी मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो वो जो था उतने बीच में उसकी जो वायल्स थी वो चोरी जानबूझ के करवाई गई, चाइना ने करवा कर उन्होंने फ़ौरन कर दिया हर बड़ी में। अभी वो प्रोटोटाइप था जो आप लोगों ने देखा था, उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो बहुत ही डेडली होना था और ख़तरनाक होना था, वो कोई और टाइप की चीज़ होनी थी। तो वो चीज़ भी आप लोगों को नहीं मिली, वो अभी एक तरीके से अलग हो गई। तो अब उसका जो डेडली वर्जन है वो अलग तरीके से अब आएगा, अब वो ऐसे नहीं आएगा, वो और डेडली तरीके से आएगा और वो किसी और सूरत में आएगा। तो मैं उस पर इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको दे सकती हूँ, लेकिन अब वो कब आएगा मैं आपको एक टाइम लाइन बता सकती हूँ, एक विंडो बता सकती हूँ कि कितने सालों के बीच बीच में आने वाला है। जैसे मुझे पता है क्लाइमेट वॉरफेयर जो है 23, 24 और 25 की है, 25 का बल्कि मेरे पास एक आर्मी का डॉक्यूमेंट है, वो मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगी, मेरे पास है, मैंने रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें बाद में जब मैं बात करूंगी इस टॉपिक के ऊपर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारा इस पे हाथ नहीं होता, हमारा इसके ऊपर यानी क्या होता है पता नहीं, मैं भूल गई, पर बहुत ये होता है, क्या होता है मेरे पता नहीं जहन से निकल गई बात करते करते। खैर अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये जैसे अब कल को मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ना हमारे पास अभी एक लिस्ट आई है, उसके ऊपर मैं वीडियो करने वाली हूँ, इन्हीं दिनों में करूँगी। मेरे पास एक लिस्ट निकल कर आई है, मेरे पास ईयरली एक लिस्ट निकल कर आती है फेमस लोगों के नामों की जिनकी जान को ख़तरा होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनको इसी साल मार दिया जाएगा, लेकिन वो हमारी हिट लिस्ट में होते हैं जिनकी जान को ख़तरा होता है और वो किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो लिस्ट मेरे पास आ गई, मैं भी आपको नाम दे भी दूंगी किसी वीडियो के अंदर, पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि उस दिन किस दिन उसको मारने वाले हैं, या उसको मारने का उनके पास क्या उन्होंने उसका कोड बनाया है। ठीक है, वो मुझे कोड डिपार्टमेंट से एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रोनाल्डो, ठीक है, हालांकि वो मेरा सेफ हेवन और मेरे पास उसके कोड्स हैं भी, मुझे पता भी है, खैर वो मैं, लेकिन आपको यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि रोनाल्डो को मारने के लिए मुझे उसका कोड, मारने वाला जो तीन कोड का कोड होगा वो वाला, उसके कितने मल्टीपल कोड्स होंगे हमारे पास भी। मारने का जो उसका मिशन होगा वो सिक्योर्ड मिशन होगा, कॉन्फिडेंशियल मिशन होगा मारने वाला, उसके एक न्यू कोड्स हैं वो जनरेट हुए होंगे। मुझे एग्जैक्ट उन न्यू कोड्स का पता होना चाहिए जो उसको मारने के लिए बनाकर उन्होंने रखे हुए होंगे, उनका एक्सेस लेकर मैं वो फिर दूंगी, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ उसको मारने का क्या मेथड होगा, किस तरीके से वो मारेंगे, कब मारेंगे, कैसे मारेंगे, क्या करेंगे और एग्जैक्टली किस दिन मारेंगे, डेट टाइम तारीख उन्होंने लिखी हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ऐसा नहीं होता बस फ़ोन घुमाया और पूछ लिया कि भाई बताना है कि टर्की के बाद अब इंडिया पाकिस्तान में किस दिन होने वाला है, या फलाना कौन सा इंसान कब मरने वाला है, या उसको किस दिन मारेंगे अच्छा बता दो, ये ऐसा नहीं होता। हाँ, जो टाटा वाला एक केस था साइरस मिस्त्री वाला, वो मुझे पता था, मुझे अंदाज़ा था, तो मैंने उस इंसान को डायरेक्ट उस इंसान को इन्फॉर्म किया हुआ था, उसको पता था। लेकिन क्या होता है कि लोग इग्नोर कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि लोगों को इशू होता है कि हमें सबूत ला कर दो कि हमें को मारने की प्लानिंग कर रहा है, असल में कुछ ला कर दो, फिर लोग विश्वास करते हैं वरना नहीं करते। और फिर वो क्या होता है कि वो जो उनको वार्निंग या उनको जो हेड्स अप भी दिया जाता है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर अभी भी आप लोगों को भी मेरे ख्याल से 10-10 सेकंड पहले वार्निंग आई होगी ज़लज़ले की, आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन में, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि आपको सबूत नहीं मिला कि ज़लज़ला तो आया ही नहीं, झूठी वार्निंग होगी, फॉल्स अलार्म होगा। तो क्या हुआ, वो आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, पूरे 10 सेकंड के बाद ज़लज़ला आ भी गया। वो फ़ोन में आता है, मैं अगली वाली वीडियो में आपको दिखा दूँगी अगर आप लोगों को नहीं पता। एंड्रॉयड यूज़र्स की तो फ़ोन में आता है कन्फर्म, अगर आप लोगों ने सेटिंग्स में खोल कर रखा हुआ है तो। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये अब मैं अगर किसी को फॉर एग्जांपल बता दूँ, मैं अगर यहाँ पे इवन फुटपाथ वाले को बता दूँ ना कि फ़लाँ दिन का तेरा तैयार है मरने का रखा हुआ है, तो वो नहीं मानेगा। यहाँ ट्रम्प को मैं बता दूँ जाकर, या मैं किसी को भी बता दूँ जाकर, कोई मानेंगे नहीं, लोग नहीं मानते, उनको चाहिए होता है सबूत। अब सबूत में वो खुद ही अपनी मरवा लेते हैं, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर आकर बता भी देती ना कि भाई ज़लज़ला आने वाला होगा, मैंने चेक कर लिया, मुझे पता है फ़लाँ डेट टाइम पर आने वाला है, बहुत सारे लोग यकीन ही नहीं करते। खैर वो तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक्सेस होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैंने पूरी दुनिया का एक्सेस लेकर रखा हुआ है, ये आपको समझना ज़रूरी है। बेशक मेरे पास बहुत एक्सेस है, मेरे पास कई हद तक है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में एक एक डिपार्टमेंट या एक एक डिवीज़न का एक्सेस है, और ये वाली दुनिया आपकी दुनिया नहीं। आपकी दुनिया में हमारे पास हर चीज़ का एक्सेस है, पर हमारी अपनी जो दुनिया है उसमें हर चीज़ बहुत सिक्योर्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा होता है हमें उसकी भिनक नहीं पड़ती है।
वो अलग बात है कि हम किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो फिर हम उसका चारों तरफ से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो खोज लेते हैं। जैसे मुझे पता हो ना मेरे पास एक मिशन आया हुआ है और उस मिशन के लिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ करना है अपने डिपार्टमेंट से, तो मैं चारों तरफ अपने डिपार्टमेंट्स में घूमूंगी कि मुझे निकाल कर, तो ताकि मुझे पता चले कि क्या कांड हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक चीज़ करने का बहुत वक्ता होता है, बहुत बड़ा ये होता है। मैं आप लोगों को ये सारी जो क्या है ज़ॉम्बी वायरस और फलाना वायरस, ये सब के ऊपर मैं बता ज़रूर दूंगी और मैं आप लोगों को एक टाइम फ्रेम विंडो भी दे दूंगी। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली किस दिन होने वाला है। टाइम तारीख लिख लो बहन भाई, उसी दिन होगा। इन्फ्लेशन के ऊपर, मैं इन्फ्लेमेशन बोलने वाली थी, इन्फ्लेशन के ऊपर भी मैं बात करूँगी, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ज़रा सा चीज़ों को ना थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा करें, समझा करें, और ये देखा करें कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती और हर चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती कि वो ABC हो। चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बड़ी ट्विस्टेड होती हैं और कोई भी चीज़ लाइफ में आसान नहीं होती है। ऑलरेडी जब आप एक काम इतना ढक छुप के कर रहे हैं कि हम, मुझे ये छोटी छोटी वीडियोस करने के लिए भी जो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही होती हैं, आप कैसे कर लेती हैं, आप पकड़ी नहीं जाती, मारी नहीं जाती, की नहीं जाती। वो इसी वजह से भाई कि हम अपने आप को सिक्योर करके कवर करके करते हैं। जैसे अभी जो मेरे अंदर चिप है या जो भी मेरी चीज़ें हैं, वो इस वक्त मुझे पता है कि मैं इस वक्त जब वीडियो कर रही हूँ मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है। मेरा अपना बंदा बैठा हुआ है। मैं जिस जगह में बैठी हूँ वहाँ की जो सिक्योरिटी है, मुझे हम यहाँ पर, ये फिल्म्स में नहीं हो सकता कि हैक कर ली, कैमरा हैक कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हैक है ही नहीं, यहाँ पर हर चीज़ का बैकअप है, एक एक सेकंड में हर चीज़ का बैकअप है। तो मुझे ये पता है कि इस वक्त मुझे कोई अगर जो यहाँ पर वॉच कर रहा होगा वो मेरा इंसान होगा। ये जब वीडियो की फ़ाइल मैं दूसरी जगह पर भेजती हूँ अपनी टीम को, तो मुझे पता है कि हम जिस चैनल के थ्रू भेजते हैं, चैनल ये यूट्यूब के चैनल्स नहीं, यानी चैनल मतलब चैनल जो रास्ता वाला चैनल होता है, कि किस तरीके से भेजेंगे मुझे पता है। तो जब वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं चीज़ें, तो मुझे पता है कि वो हमारे अपने लोग कर रहे होंगे। हमने एक अपना चेन बनाई हुई, एक हमारा लिंक है, हमारे एक अपना रूट है हमारे लोगों का, जिससे हम ये सारे काम करते हैं। अकेले से करो तो पकड़े जाओगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। तो अगर मुझे सुशांत की भी कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है ना, मैं अपने चैनल के थ्रू निकलवाती हूँ, लीगल तरीके से नहीं निकाल सकती मैं। मैंने सुशांत के जन्मदिन पर जब हम उसको लेकर गए थे, तो मैंने इलीगल तरीके से काम किया था, लीगल बनाकर। वो इलीगल था लेकिन मैंने लीगल बनाकर कि उसको वहाँ पर लेकर जाना ही जाना है दुबई में, हमने वो काम इस तरह किया था। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए बहुत चीज़ें चलती हैं, आप लोगों को नहीं पता। सुशांत को सिर्फ निकालने के लिए मुझे पूरा 1 महीना लगा था, 40 दिन, तकरीबन 40 दिन पहले मैंने वो इनिशिएट किया था। उसके बाद मेरी टीम ने जगह जगह अलग अलग करके 2 नंबरी तरीके से पेपर्स बनाए थे और फिर हमने उस पर एक लीगल सिग्नेचर करवाया था, तभी वो फिर लीगल तरीके से मेरे साथ निकल कर गया था। वो पूरा काम जो था वो पूरा इलीगल काम था। तो जैसे मैं ये बता भी नहीं हूँ तो ये नहीं कि मुझे मसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये होगा नहीं। अब जैसे फुटपाथ वाले के ऊपर मैं बात करती हूँ, मैं फलां के ऊपर बात करती हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं पहचान नहीं लेंगे वो आपको, वो पहचान नहीं लेगा, पहचान नहीं लेगा। हमें पता है कि हम किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब मैंने खुद अपने चैनल के ऊपर कम जब होते रहे लोग, मैंने तब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोलना शुरू की। मैंने अब जाकर अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ी सी बात करना शुरू की, जिसके ऊपर यहाँ शायद अब थोड़ा सा लोगों को अंदाज़ा है कि मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ एग्जैक्टली, या कुछ चीज़ों का लोगों को अब अंदाज़ा हो रहा है। या मैंने अब जाके बात की है फुटपाथ वाले भाई के बारे में, या रोनाल्डो के ऊपर मैंने अब जाकर बात की कि मैं उसको जानती हूँ। और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर अब आप देखिए, रिसेंटली मैंने स्टार्ट की ये बात करना। जितने कम से कम लोग होंगे, मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि ये मेरे लोग हैं, अपने हमारे लोग हैं, और मुझे हम लोगों की जो टीम है उनको ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हैंडल करना आप लोगों को, और यहाँ पर मैनिपुलेट करना वीडियोस को और उनको सेफ़ रखना। और ये वीडियोस सिर्फ मेरी एक भाषा में नहीं जाती हैं जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर होती हैं या जो इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर होती हैं। वो क्या होता है कि वो सिमिलर वीडियोस जो हैं वो स्पेनिश में भी जाती हैं यूट्यूब में, उसके ऊपर टर्किश में भी जाती हैं, अरबिक में भी जाती हैं। मेरे इस तरह के और भी चैनल्स हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो चैनल्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो उधर ही का जो एरिया है या उधर ही के वो जो लोग हैं उन्हीं के एल्गोरिदम में वो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से मुझे पता है मेरी टीम, हम ये कितनी मेहनत करके कोशिश, ये जो मेरी पूरी वीडियो 40 घंटे लेती है, तकरीबन कभी 24 घंटे लेती है मैनिपुलेट होने के लिए, वो सिर्फ ये वजह होती है। क्यों मैं यहाँ पर आकर हर टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। मेरी बहुत कम होता है यूट्यूब से कोई एक आध वीडियो हटती है, कभी कभी बहुत 2-4 महीने 5 महीने में, बहुत कभी तो हटती भी नहीं है। या किसी भी मैं टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, सिर्फ उसका ये रीज़न होता है कि हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट करके डालते हैं। तो ये कई सारी चीज़ों का ना बहुत बड़ा सिलसिला होता है। आप समझे एक जेल में कैद हैं और आपने बाहर एक वर्ड
भिजवाना है, लेटर भिजवाना है, तो आप देखिए कितने लोगों को घूस खिलाएंगे आप जेल में। पहले कागज़ और पेन का अरेंज करेंगे, फिर आप लेटर लिखेंगे, फिर लेटर किसी और को देंगे, फिर वो किसी और को देगा, फिर वो किसी और को देगा, तो फिर आपका लेटर बाहर जाएगा। वो समझिए वो लेटर नॉर्मल लेटर नहीं होगा, कोई उसमें इन्फॉर्मेशन होगी। ये चीज़ें होती हैं। तो ये कई सारी चीज़ें करने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स पे जाना पड़ता है। और आपका कमेंट बुरा नहीं था। मैंने ये वीडियो भी सिर्फ इसीलिए करके यहाँ पर रिप्लाई कर दिया आपको कि यहाँ पर लोग भी समझ जाएँ। जो मुझे अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि भाई आपने हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आप फलाना कर देती। जिनको हम पहले इन्फॉर्म भी करते हैं, साइरस मिस्त्री हो गया, या यहाँ पर आपके वो जो एक और थे जनरल थे, या और भी जो लोग थे, हम जिनको इन्फॉर्म कर भी दें, उनको क्या होता है, वो क्या कहते हैं, वो समझते हैं यार ये एवी की किसी की इन्फॉर्मेशन है और गलत हो सकती है। क्योंकि हम ये तो नहीं एक्सपोज कर सकते ना ये इन्फॉर्मेशन कितनी डायरेक्ट सोर्स से आ रही है, क्या हो रही है। आप एक हद तक ये दे सकते हैं अलर्ट। क्या होता है मेजॉरिटी टाइम वो इग्नोर कर देते हैं। भाई उनकी मर्ज़ी ना, अगर हर चीज़ इग्नोर करनी है तो फिर आप इग्नोर कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हमने दे दी, अब उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा तो वो उनकी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन आकर आप लोगों को देती हूँ, तो आप लोग उसको, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं फेक समझकर, कुछ लोग स्टोरी समझकर। अब तो खैर माशाल्लाह मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं, तकरीबन 99% जो लोग हैं वो सब जानते हैं और समझ रहे हैं। वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड लोग हो गए और उनको समझ आ गई कि दुनिया क्या है। पर पहले के जितने लोग थे उनको हमने खुद अपने एल्गोरिदम से हटाया है कि उधर सजेस्ट भी ना हो हमारी वीडियोज़। मैं खुद कितने लोगों को अपने चैनल से, मेरी जो टीम है वो हटा देती है, ब्लॉक नहीं करते हैं। मेरे चैनल पर कोई भी ब्लॉक नहीं है। आप देख लीजिए, कोई भी आएगा हर तरीके की बकवास करेगा। सिर्फ क्या होगा कि उनको हमारी वीडियोस दिखना बंद हो जाएंगी, वो रिसर्च करेंगे, रिसर्च नहीं, सॉरी, सर्च करेंगे तो उनको ज़रूर हम मिलेंगे, लेकिन उनके एल्गोरिदम में जाना ख़त्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ से चीज़ों को रोकते हैं। हम अब वो कई सारी चीज़ें, मैं इतनी टेक्निकल चीज़ों में जा ही नहीं सकती। और जैसे अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना मैनिपुलेशन क्या होती है वीडियो की, वो भी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता। मेरी टीम, मुझे ये पता है कि होती कैसे, करते कैसे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या करते हैं, वो मेरी जो टीम है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वही करेंगे। तो कई सारी चीज़ें, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर फन मौला हूँ या मुझे हर चीज़ का पता है। लेकिन हाँ, जितनी भी बातें मैं आज तक आप लोगों से कर रही होती हूँ वो फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस पर होती है, या मेरी अपनी फ़र्स्ट हैंड वो नॉलेज होती है, या वो इन्फॉर्मेशन मैंने खुद गैदर की हुई होती है, कलेक्ट की हुई होती है। हाँ, जैसे अब मेरे पास लिस्ट आई हुई है इतने लोगों की कि किस किस को अब ख़तरा है, किसकी जान ख़तरे में है। या जैसे मुझे ये ज़रूर पता होता है, कहीं ना कहीं से हमें ये चीज़ें ज़रूर पता चल जाती है कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जैसे हमें पता है कि 23, 24 और 25 क्लाइमेट वॉरफेयर का है। मुझे ये भी पता है कि आने वाले समय में जॉम्बीज़ का भी ये ड्रामा होने वाला है। हाँ, एलियंस के ऊपर हम लोग खुद ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एलियंस वाला सिलसिला क्या है, या क्रॉप सर्कल्स क्या चीज़ें हैं, या ये क्या चीज़ है, फलाना क्या, क्योंकि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स में भी होते हैं तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ें क्या हो रही हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन सारी मेरी खुद की होती है जो मैं खुद कलेक्ट करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पर आतंकवादी कौन से जाकर अटैक करने वाले हैं, हालांकि ये आतंकवादी यहीं से जाते हैं, कोई रियल आतंकवादी होता ही नहीं किसी भी देश का। तो या जैसे मुझे ये पता है कि इंडिया के ऊपर मुसीबतें आने वाली हैं, मैंने पहले बता दिया कि इंडिया में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। या मुझे ये पता है कौन से देश डूबने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, कौन से सेफ हैं। जो चीज़ें मुझे पता है, जितनी हद तक मैं उतनी कोशिश करती हूँ। हाँ, अभी भी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन, जब वो सारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को इर्द गिर्द से कलेक्ट कर करके इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूँगी। मेरे अभी इतने पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे। मैं आप लोगों के पास साथ बैठी रहूँ, मैं 10 साल भी बैठी रहूँ ना, तो मेरी इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं डेली के बेसिस पे 2-2 50-50 मिनट की वीडियोस भी करूँ ना, 10 साल तक हम इतनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, इतनी सारे गंद बला। अब यहाँ पर आप देखिए, मुझे कितनी सारी चीज़ों को, एक मैट्रिक्स को स्केप करने के ऊपर मैं 5-6 वीडियो शायद कर डालूँगी। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री के ऊपर मैंने बात की हुई। मुझे कितनी सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी है। मुझसे एक और भी लोग पूछ रहे थे कि आपने जो 10 सेफेस्ट कंट्रीज़ बताए थे, उधर कब तक हम मूव हो सकते हैं। तो ये कई इतने टॉपिक्स हैं मेरे पास, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग, फिर ऐसा नहीं होता मैं कोई एक आध वीडियो करती हूँ, कोई ऐसी चीज़ होती है उसमें आप लोगों के रिप्लाइज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे कभी कभी उनके ऊपर भी एक वीडियो करनी पड़ती है। तो उसमें जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ आप लोग ऐसे भद्दे तरीके से आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, भद्दे तरीके से आप मुझे जज कर रहे होते हैं, और आप लोगों को खुद समझ नहीं आ रही होती, तो वो फिर मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये मैं कभी कभी मुझे होता है कि चलो ठीक है एक्सप्लेन कर दूँ। हालांकि मैं अभी बैठी थी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी ज़लज़ले के ऊपर बात अभी कर लूँ, और मैं मेरी टीम को बोल दूँगी कि आज ही जो है वो ये वीडियो डाल दें। ये वाली तो खैर अभी आप आज ही सुन लेंगे, और ज़लज़ले की भी आज ही आ जानी चाहिए। यानी आज से मुराद ये कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना में ज़लज़ला कल आ चुका है, यानी ये आज दूसरा दिन है उसका। तो मैं उसके ऊपर बात करूँगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। मेरी टीम के ऊपर होता है,
मेरी टीम भी ये नहीं कि मेरे लिए बैठी हुई होती है, वो लोग भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपनी अपनी जगहों में होते हैं, और हर मेरी टीम का भी मेंबर या तो वो इन्फॉर्मेशन के मिशंस के लोग होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट वाले लोग होते हैं। दोनों के तो खैर नहीं होते, क्योंकि बहुत कम यहाँ पर लोग होते हैं जो दोनों डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे होते हैं। तो अब वो मेरी टीम भी ये नहीं बैठी होती कि वो बस CD की वीडियोज़ ही भेजनी है और उसी को एडिट करना है या उसी को डालना है या यही काम करना है, नहीं। वो लोग भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, फिर हम एक दूसरे की एसेस भी कवर कर रहे होते हैं। मैं किसी की कर रही होती हूँ, कोई मेरी कर रहा होता है, और हम कोई एक एक बंदे की नहीं, 100 लोग एक हम लिटरली 100 लोग लगते हैं। जिससे मैं ये वीडियोस करती हूँ ना, मेरी इस वीडियो को करने के लिए तकरीबन तकरीबन 70 के करीब प्लस माइनस लोग लगते हैं हमें कवर करने के लिए, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। जब मैं वीडियोस करती हूँ, फिर वो जाती हैं, फिर वो मैनिपुलेट होती हैं, फिर वो डलती हैं। अभी अभी जब मैं कर रही हूँ ना, इसी वक्त तकरीबन तकरीबन कितने होंगे, 50 के प्लस माइनस लोग होंगे जो इस वक्त इसी वक्त लाइव बिल्कुल इसी वक्त मुझे इस वक्त चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने मुझे कवर किया हुआ है हर छोटी छोटी जगह से, क्योंकि हम आप देखें यानी 50 लोग हमें एक वक्त में हम पे निगाह रखते हैं, तो उन सारे 50 लोगों में इस वक्त हमारे 50 लोग बैठे हुए होते हैं। तो मुझे मेरी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी वीडियोज़ कर लूँ, इसीलिए मैं हमेशा एक टेक पे करती हूँ। मैं स्क्रिप्ट भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि फिर स्क्रिप्ट फॉलो करते वक्त आप अटक जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है, फिर वो वीडियोस जाती हैं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता है। आप लोग ये मत भूलिए कि हम आज़ाद हैं, हम यहाँ कैद हुए हुए लोग हैं। तो हम जो भी कुछ करते हैं, हमारे लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप ये देख लें कि मेरी खुद की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी मुझसे छीन ली जाती है। हम जैसे ही हर मिशन के बाद आते हैं, हमारे दिमाग को पूरा वाइप कर दिया जाता है, हमारे पूरा दिमाग वाइप हो जाता है। तो जब हमें फिर अपनी ही इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए भी दोबारा डाटा सेंटर जाना पड़ता है। वहाँ पर हमारे ब्रेन्स होते हैं, उन ब्रेन में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा जल्दी से चेक कर कर हमें वापस डालना पड़ता है। कई सारी चीज़ें हो रही होती, ये इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है। और चीज़ों को ना थोड़ा, ये वाला तो बहुत ही फ़नी पूरा का पूरा कमेंट था। आप मेरी वीडियोस को समझ नहीं पा रहे, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। और मैं ट्रेनिंग के ऊपर बात कर रही थी, मैं ये बात कर रही थी कि वो मुझ पर वो मेरी स्ट्रेंथ को चेक कर रहे थे। ये नहीं था कि उन्होंने फेंक दिया था। इवन हमें वो कभी भी नहीं फेंकेंगे कहीं पर भी। हमें अगर कभी भी चाइना वाले पकड़ कर लेकर जाएंगे, हाँ वो फेंकेंगे, और जब वो हमें पकड़ कर लेकर जाएंगे, बहुत मुमकिन है कि वो हमारे सारे के सारे ट्रैक्स या चिप्स निकाल भी नहीं। फिर भी उसके बावजूद भी होगा कि कोई ना कोई एक आध चिप मुमकिन है कि रह जाए अंदर, तो वो उसके थ्रू भी हमें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ट्रैकिंग डिवाइस ही हो हमारे अंदर, वो तो निकल जाएगी, सबसे पहले निकलेगी। लेकिन जो हमारी बाकी की भी चिप्स हैं, वो सब भी ऐसी हैं कि ज़रूरत पड़ने पर उनको ट्रैक करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हाँ, वो अभी एक्टिवेट नहीं होती हैं, क्योंकि अगर वो एक्टिवेट हो जाएंगी तो जब कभी भी हमें कोई पकड़ कर लेकर जाएगा, तो वो ट्रैकिंग के तौर पर जल्दी डिडक्ट होती है। हाँ, नहीं क्या होती है, पता नहीं क्या होती है, जो भी होती हैं, आप लोग समझ गए शायद। मेरे सेल में डिटेक्टिव आ रहा था, लेकिन वो तो जासूस होता है, पता नहीं। तो वो वो वैसे भी उनकी जो सिग्नल्स हैं वो बंद रहते हैं ट्रैकिंग के लिए, बाकी उसकी दूसरे जिस भी ज़रूरत की वो चिप होती है उसके लिए वो खुले रहते हैं सिग्नल्स, पर वैसे वाले वो बंद रहते हैं। हाँ, जब उनको पता चल जाएगा कि हमारी एक चिप निकल गई जिससे वो हमें ट्रैक कर रहे थे हमारी फुट्स को, तो फिर वो दूसरी को का सिग्नल खोलेंगे, फिर वो तीसरी का खोलेंगे, एक एक के बाद जब वो निकलती जाएगी, ताकि सारी एकदम ना निकले, पता ना चले। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी पहली तो बात है कि वहाँ से कोई ज़िंदा निकल कर नहीं आता है, यानी वो वहीं रह जाते हैं, उनको वहीं यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा निकल के कहीं से आ भी जाए, तो कोई एक आध चिप ज़रूर होती है, इसको ट्रैक करके यूज़ कर लिया जाता है। तो बेफिक्र हैं, उनके ट्रिलियन बिलियन जिलियन फलाना ढमकाना ट्रिलियन कभी ज़ाया नहीं होने वाले, अगर आपको इस बात का अफसोस है तो। ठीक है, वो ट्रेनिंग का हिस्सा था और वो उसको चेक कर रहे थे। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं वैसे भी उसमें बता चुकी हूँ कि हमारी जो तकलीफ़ या हमें दिया जाता है, हम उस फिज़िकल पेन को फ़ील ज़रूर करते हैं, हमें लग ज़रूर रहा होता है, लेकिन वो हमें मेंटल फिज़िकल पेन दे रहे होते हैं। हम लोग कंट्रोल्ड होते हैं, हमें वो बाकायदा तौर पर ट्रांसपोर्ट करके दूसरी एक उसमें डाला होता है उन्होंने, और हम हर फिज़िकल पेन को फ़ील कर रहे होते हैं, चाहे वो जलने का हो, नाखून निकलने का हो, रिब के खींच के निकलने का हो, या लिम्स के निकलने का हो, या फलाना हो या ढमकाना, हम फ़ील हर चीज़ को कर रहे होते हैं। सिर्फ हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है उसमें वो दिख नहीं रहे होते ज़ख्म, क्योंकि वो भी ज़ाया नहीं करना चाह रहे, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हमारे ऊपर, क्योंकि वो फिर उन चीज़ों को रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फिर उनमें कई महीने कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन ये सिर्फ हमें
चेक कर रहे होते हैं कि हमारे ऊपर कितना है। हाँ, जो छोटे छोटे लोग आते हैं ना, जो यहाँ पे मैटर नहीं करते, जिनका नाम लिटरली यहाँ पर लैब रैट्स होता है, उनकी वो सामने से असल में रिप खींच के निकालते हैं, फिर उसको रिपेयर करके देखते हैं कि उस सब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है रिपेयर होने में। तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं या नॉर्मल लोग भी आते हैं ना, एवी जिनको उठाकर यहाँ पे लाया जाता है, उनकी असल में रिप्स खींच के निकलती हैं, और उनकी असल में फिर उनको उनके ऊपर मेडिकली चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने जो रिप चेक किया, उनका गला काटेंगे, फिर देखेंगे कि हमने गले को जिस तरीके से जोड़ा वापस जुड़ा नहीं जुड़ा, गले को काटेंगे या दिमाग की में गोली डालकर उड़ाएंगे, ये सारी चीज़ें फिर वो चेक करते हैं उन लोगों में। उनका खून निकलता है, उनकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स के रेट होते हैं। मैंने बताया ना कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट लेवल का होता है, जो बहुत ज़्यादा जिसमें सक्सेस का रेट होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो वाले किए जाते हैं हम पर, क्योंकि हम ऑलरेडी उनका एसेट है। तो जैसे अब आप लोग भी क्रीम्स अपने जिस्म पे तब यूज़ करते हैं ना जब वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी होती है लैब्स में। यही चीज़ है हमारे लिए भी, यही है कि हम पर वो एक्सपेरिमेंट्स तभी करते हैं जब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कई सारी मल्टीपल टेस्ट से गुजर कर एक सक्सेस, एक परसेंटेज लेकर वो आते हैं, तो हम पर करते हैं, क्योंकि हम पे वो ज़ाया नहीं कर सकते, हमें वो ज़ाया नहीं कर सकते कि उन्होंने हमें ऐसी किसी इनिशियल एक्सपेरिमेंट में डाला और वो पता चला वो तो हमें बचा ही नहीं पा रहे, सेफ ही नहीं कर पा रहे, तो हम उनका क्योंकि एसेट है, तो वो तो फिर उनका तब ज़ाया होगा। ठीक है, तो ये बेतु की फ़नी चीज़ें करने से पहले ना थोड़ा सा खुद ही देख लिया करें, थोड़ा सा लॉजिक को यूज़ कर लिया करें। ठीक है, और इनका तो खैर बुरा नहीं था, कमेंट अच्छा था, बस वो ये था कि मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज़ें और उसका सारी चीज़ों का क्या मतलब है। ठीक है, चलें मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।